Hello students, in this part we'll study how to write a chemical formula. To write a chemical formula we must know what is valency. Combining power of an element is valency. Okay, ये वाली चीज़ होगी कि आप वो कैसे कंबाइन कर रहा है, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कैसे कंबाइन कर रहा है, दैट इज़ कॉल्ड वैलेंसी. नाउ ह्यूमन बीइंग, सपोज ह्यूमन बीइंग के 2 आर्म्स है और ऑक्टोपस हैज़ 8 आर्म्स. तो ऑक्टोपस के 8 आर्म्स से वो 4 ह्यूमन बीइंग्स को पकड़ सकता है, राइट. अपने 2 आर्म से एक ह्यूमन बीइंग को पकड़ेगा, राइट. तो इस तरह से इसका फॉर्मूला लिखेंगे OH4, क्योंकि वो 4 ह्यूमन बीइंग्स को ऑक्टोपस पकड़ पा रहा है. O को इज ऑक्टोपस एंड H इज़ फॉर ह्यूमन बीइंग. दिस इज़ एन सिंपल एग्जाम्पल, बट इसमें हमें मेनली इस टेबल 3.6 पे ध्यान देना है, जिसमें नेम्स एंड सिम्बल्स ऑफ आयंस लिखे हुए हैं. तो यहाँ पे दिया है वैलेंसी कितनी है, वैलेंसी 1 है. नेक्स्ट पार्ट में अलग अलग सेक्शंस दिए हुए हैं. तो फर्स्ट सेक्शन में वैलेंसी 1 है, सेकंड सेक्शन के एलिमेंट्स की वैलेंसी 2 है, थर्ड सेक्शन के एलिमेंट्स की वैलेंसी 3 है. तो फर्स्ट हम देखेंगे पहला जो प्लस जितने भी आयंस हैं, कैटायंस, ये सब मेटल्स होते हैं, और जितने भी एनायंस हैं दैट दोज आर नॉन मेटल्स. एनायंस आर नॉन मेटल्स. नाउ पॉलीएटॉमिक आयंस कुछ होते हैं जो हमारे पॉलीएटॉमिक आयंस होते हैं, जैसे अमोनियम है और हाइड्रोक्साइड आयन है, हाइड्रोजन कार्बोनेट है, कार्बोनेट सल्फाइड, एंड दीज आर द पॉलीएटॉमिक आयंस. तो इनकी वैलेंसी, इन सब की वैलेंसी हमको एज इट इज़ लर्न करनी है, तभी हम इनके केमिकल फार्मूलेज को लिख सकते हैं. नाउ हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला. फॉर एग्जाम्पल, पहले हमें क्या करना है, टू राइट अ केमिकल. हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया, सिंबल हाइड्रोजन का H होता है. अब तो ये आप अच्छे से जान चुके हो कि हाइड्रोजन का सिंबल H होता है, क्लोरीन HCl. अब इन दोनों की वैलेंसी पीछे टेबल में देखो और नीचे उनकी वैलेंसी, रिस्पेक्टिव वैलेंसीज लिख दो. हाइड्रोजन के नीचे हाइड्रोजन की वैलेंसी, क्लोरीन के नीचे क्लोरीन की वैलेंसी. देन हमको उसको क्रॉस करना है ना. यानी वैलेंसी ऑफ क्लोरीन और वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन ये आपस में एक्सचेंज हो जाएंगी. और हमें सिंपल 1 है, तो यहाँ पे 1 तो लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो इट इज़ सिंपली HCl. ऐसे ही हाइड्रोजन सल्फाइड है. अब सल्फाइड के पीछे देखो वैलेंसी दी हुई है 2 है पीछे. इसमें इस चार्ट में यू कैन सी कि सल्फाइड आयन जो है वो -2 है. तो यहाँ पे 2 हो गया, माइनस की हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे लिखेंगे 2, जो कि हम हाइड्रोजन में 2 लिख देंगे क्योंकि क्रॉस कर रहे हैं. तो हाइड्रोजन में 2 एंड सल्फाइड इज़ 1, तो दिस इज़ हाइड्रोजन सल्फाइड. ऐसे ही कार्बन टेट्राक्लोराइड. कार्बन टेट्राक्लोराइड में कार्बन की 4 है, क्लोरीन की 1 है ना. ये पीछे वाले टेबल में से हमको समझ में आ जाता है. क्लोरीन की -1 होती है एंड कार्बन की 4 है. तो इस तरह से हम उसके नीचे लिख दिया है हमने. उसके बाद उसको क्रॉस कर देंगे. क्रॉस करने से हमारे पास आ जाएगी इसकी CnCl4. दिस इज़ द क्रॉस कर दिया जब हमने, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला आ गया. सिमिलरली मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम की +2 है, क्लोरीन की -1 है. ये आपस में क्रॉस हो जाएगा एंड विल गेट MgCl2. ये बाकी के भी फॉर्मूलेज हैं इसी तरह से बने हुए हैं. एल्युमिनियम ऑक्साइड है, एल्युमिनियम एंड ऑक्सीजन लिख दिया, एल्युमिनियम की +3, ऑक्सीजन की -2. जब ये आप आपस में क्रॉस कर देंगे तो आ जाएगा Al2O3, दैट इज़ एल्युमिनियम ऑक्साइड. कैल्शियम ऑक्साइड का भी CaNO 2 है दोनों का. अब 2 है तो बैलेंस हो जाएगा, तो हम उसको CaO डायरेक्टली लिख सकते हैं. Ca2 एंड O2 लिखोगे इट इज़ द सेम, या आप CaO डायरेक्टली इतना भी लिखोगे तो भी चलेगा. इसमें क्योंकि क्रॉस हो जाता है ना, ये दोनों एक दूसरे की वैलेंसी को नलीफाई कर देते हैं, मतलब CaO हो जाएगा सिंपली. 2 लिखने की ज़रूरत नहीं है उसमें आपको. जिसमें सेम होता है ना, जैसे HCl में सिंपल 1 है तो हमने नहीं लिखा. जब इम्बैलेंस है, जैसे MgCl2 है, या इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड में H2S है, वहाँ पे हमको उसकी वैलेंसी लिखनी पड़ती है. CO में हमें जब सेम है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है. सिमिलरली सोडियम नाइट्रेट का सोडियम इज़ Na, नाइट्रेट इज़ NO3. इन दोनों की वैलेंसी 1 होती है, तो हमने NaNO3 लिख दिया है सोडियम नाइट्रेट. NO3 तो पॉलीएटॉमिक आयन है इसलिए NO3 है. हाँ, ये पॉलीएटॉमिक आयन के साथ हम कंबाइन करके एलिमेंट फॉर्म कर रहे हैं. नाउ फार्मूला ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. Ca and OH. Ca is 2+ and OH is 1-. क्रॉस हो जाएगा, CaOH होल टॉइस. अगर यहाँ पे तो हमें होल टॉइस वाली कोई चीज़ ही नहीं थी, 1 था इसलिए कैंसिल हो गया था सोडियम नाइट्रेट में. बट इन दिस केस जब हमारे OH के ऊपर एक वैलेंसी लगनी है होल टॉइस की, तो यहाँ पे पूरा ब्रैकेट में OH के लिए होल टॉइस लग जाएगा. सो द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि आपको ये वैलेंसी वाला चार्ट लर्न करना है एज इट इज़ टेबल 3.6, तभी आप लोग को
ये वाली चीज़ फॉर्म करने में ईजी होगा और समझ में आएगा। अभी तो आप पहली बार कर रहे हो तो देख देख के करो तो चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। नाउ मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कॉन्सेप्ट। सो मॉलिक्यूलर मास क्या है? एक मॉलिक्यूल का मास, जैसे हमने एटॉमिक मास निकालता है एक एटम का मास कितना होता है, तो वैसे ही हम मॉलिक्यूलर में हम मॉलिक्यूल का एक मास निकालते हैं। अब उसमें जितने एटम्स हैं उनको ऐड करके उनका रिलेटिव मास ऑफ मॉलिक्यूल निकाला जाता है और उसको कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट से एक्सप्रेस करते हैं, है ना। यूनिफाइड मास यूनिट होती है यू, जिससे हम उसको एक्सप्रेस करते हैं, ऐसा यूनिट होती है वो उसकी। फॉर एग्जांपल 3.1 है, कैलकुलेट द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर एंड कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3। तो यहाँ पे एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन ले लिया 1 है, ऑक्सीजन का 16 है एटॉमिक मास। ये दोनों के एटॉमिक मासेस हमने लिख लिए। H2O में H2 है तो H को मल्टीप्लाई किया 2 से। ऑक्सीजन इज मल्टीप्लाइड बाय 2। So the molecular mass of water which contains 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen is 2 into 1, है ना। ये हो गया 2 + 16 का 1 मल्टीप्लाई कर दिया इज 18U। ऐसे मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3, H का अगेन 1 और N के 3 मॉलिक्यूल्स हैं तो 14 into 3 is 48, तो इट इज़ 63. Wait a minute. The atomic mass of HIN is atomic mass of 3 mass of OB है, राइट, है ना। तो यहाँ पे है ऑक्सीजन के 3 16 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज़ 48 एंड नाइट्रोजन के 14, N सिंगल है तो एटॉमिक मास इज़ 14 एंड हाइड्रोजन का 1। इन तीनों को ऐड कर देंगे तो वी विल गेट 63. Now formula mass unit. The formula mass unit of a substance is the sum of atomic masses of all atoms in a formula. Formula of sum of atomic masses, जितने भी atomic mass है उनका हम ऐड कर देते हैं, ठीक है, of a unit compound. Now in case of formula mass unit it is the same, जैसे अभी हमने molecular mass निकाला, लेकिन इसमें हम बस इसके आयंस का मास लिख रहे हैं, है ना। तो जैसे Na है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, तो इनके जो आयन है कैटायंस और एनायन, इनके आयनिक मास हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। आयनिक मास को ऐड करके विल गेट द एक ही इसके आयंस यूज़ हुए हैं तो विल गेट द फार्मूला मास यूनिट, ठीक है, फार्मूला यूनिट मास। नाउ एग्जाम्पल 3.2, कैलकुलेट द फार्मूला यूनिट मास ऑफ CaCl2। तो कैल्शियम का सिंगल आयन है और Cl2 के 2 आयन्स हैं, क्लोरीन के 2 हैं, तो इसलिए उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। एंड एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम इज़ 40 एंड एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज़ 35.5, सो इट विल गेट मल्टीप्लाइड विद 2 एंड द टोटल सम विल बी 111U. दिस इज़ द फार्मूला यूनिट मास। तो इसके लिए आपको एटॉमिक मास पीछे से आप देख सकते हो अभी जब आप इनिशियली करोगे, लेकिन कुछ बेसिक एलिमेंट्स के हमको लर्न करने पड़ते हैं, देन ओनली विल अंडरस्टैंड कि कितना मतलब करने में हमें इजी जाता है। यूजुअली आपको एग्ज़ाम टाइम में कुछ ऐसा कहीं कहीं आपको मेंशन कर दिए जाते हैं कि मास ऑफ दिस एलिमेंट इज़ दिस मच। नाउ द मोल कंसेप्ट। सो मोल कंसेप्ट में जैसे हम देख रहे हैं ये इक्वेशन H2O फॉर्म हो रहा है। सो इन केस ऑफ H2O जब फॉर्म होता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, राइट। नाउ 4U ऑफ हाइड्रोजन, अभी इसका एटॉमिक मास हो गया 1U इज़ द सिंगल मॉलिक्यूल का हुआ 4। अब इसमें क्या हो रहा है ऊपर वाली इक्वेशन में 4U हो गया इसका एटॉमिक मास। तो अब 4U of hydrogen molecules combined with 32U of oxygen, 16 plus 16 is 32, then 32U to form 36U of water molecules. अब इसके वेट की एटॉमिक मास की बात की जा रही है कि वाटर का कितना एटॉमिक मास होगा, तो इसका एटॉमिक 36U होगा। अब इसको हर बार हम कैसे, हम तो नंबर ऑफ़ क्वांटिटी कर रहे हैं, हम नंबर ऑफ़ क्वांटिटी देख रहे हैं, नंबर ऑफ़
एटम्स देख रहे हैं, यानी हाइड्रोजन एटम ज्वाइन हुआ ऑक्सीजन एटम से, 2 हाइड्रोजन है 1 ऑक्सीजन है, तो ये ज्वाइन करके H2 हो गया है ना। या अभी इन दिस कंडीशन हमने 2H2O बना रहे हैं, हम 2 वाटर मॉलिक्यूल बना रहे हैं, इसलिए 4 हाइड्रोजन ले लिए और 2 ऑक्सीजन ले लिए और हमने 2 वाटर मॉलिक्यूल्स बना लिए। हम नंबर ऑफ़ वाटर मॉलिक्यूल्स काउंट कर रहे हैं ना, अभी हम क्वांटिटी उसका वेट नहीं काउंट कर रहे हैं कि कितने एटॉमिक मास कितना हो रहा है, मास नहीं काउंट कर रहे हैं, तो हम इसके एटॉमिक मास को हम हर बार काउंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम उसको डायरेक्टली 1 मोल कह देते हैं, है ना। कि जैसे हमने कह दिया 12 ग्राम ऑफ जब कार्बन एटम्स हैं, तो इसका 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन एटम मतलब 6.022 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन। इतने कार्बन एटम्स का 1 मोल ऑफ कार्बन होगा, इसको हम 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स कहेंगे, यानी इसका मास जो कहलाएगा ये 1 मोल कहलाएगा, और 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम्स हैं ये एक्चुअली। ऐसे ही 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स भी इतने ही एटम्स होंगे, नंबर ऑफ एटम्स विल बी द सेम, एंड 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे ये, इसको 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कहा जाएगा। ये देखो 12 ग्राम ऑफ कार्बन है 1 मोल है, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हो रहा है, तो ये रिलेटिव होता है, मतलब 12 ग्राम 1 मोल, 1 ग्राम 1 मोल, तो ये रिलेटिव होता है ना। इसके हम उसको आगे पढ़ेंगे तो आपको धीरे धीरे इसको एज इट इज़ लर्न करो, तो और आपको एकदम से समझ में नहीं आएगा, यू नीड टू रीड इट, ओके। एक बार आप अच्छे से उसको रीड करोगे तो यू विल अंडरस्टैंड दिस। सो ये जो कांस्टेंट नंबर लिया है हमने 6.022 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23, दिस इज़ एन एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन वैल्यू, यानी ये एक्सपेरिमेंटली उसको फाइंड किया गया है। दिस नंबर इज़ कॉल्ड एवोगैड्रोस कांस्टेंट और एवोगैड्रो नंबर, रिप्रेजेंटेड बाय N0, नेम्ड इन ऑनर ऑफ इटालियन साइंटिस्ट अमेडियो एवोगैड्रो। 1 मोल ऑफ एनीथिंग इज़ 6.022 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23 नंबर, ठीक है। 1 मोल जो है कोई भी चीज़ का इज़ इक्वल टू दिस मच ऑफ नंबर, जैसे 1 डजन है ये किसी भी चीज़ का 12 होता है ना, तो ऐसे ही 1 मोल है, इसकी वैल्यू इन्होंने फिक्स कर दी है। Beside being relative to a number, a mole has a more advantage over a dozen or a gross. This advantage is that the mass of 1 mole of a particle of a substance is also fixed. अब इसका मास भी फिक्स्ड है, हमें ये फ़ायदा है इसमें क्योंकि इसका मास भी हमारे पास फिक्स्ड है। The mass of 1 mole of substance is equal to its relative atomic और molecular mass in grams. इसका relative molecular atomic grams के equal होता है। The atomic mass of an element gives us mass of one atom of that element in atomic mass unit. ठीक है, 1 मोल इज़ 1 एटॉमिक मास यूनिट, और इसको रिप्रेजेंट हम वो यूनिफाइड यू से करते हैं, यूनिफाइड मास यूनिट यू। 1 U of hydrogen is only 1 atom of hydrogen, ये जो मैंने आपको पहले बताया, and 1 gram of hydrogen was 1 mole atoms. This is मतलब ये नंबर ऑफ एटम्स भी उन्होंने फिक्स कर दिए। 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंटेन दिस मच नंबर ऑफ एटम्स। So when we have to find out कि we have already calculated that H2O is 18U. From here we understand that 18U water has only one molecule of water. 18 grams of water has 1 mole molecules of water. यानी 18 ग्राम्स, अभी हम यू में बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम ग्राम्स में बात करेंगे कि 18 ग्राम्स का वाटर 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन करता है, यानी 6.022 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कंटेन करता है। 18 ग्राम्स में कितने मॉलिक्यूल्स हैं इतने हमको पता चल गए, तो हमें ग्राम्स से पता चल गया। अभी तो हम यू से कैलकुलेट कर रहे थे इसका एटॉमिक मास, नाउ हम ग्राम से कैलकुलेट करके उसके 1 मोल मॉलिक्यूल्स फाइंड कर सकते हैं। सो 1 मोल मॉलिक्यूल रिलेटिव मास इन ग्राम्स, वही हमने देखा ग्राम्स को और यू की वैल्यू हम इंटरचेंज कर दे रहे हैं, मतलब उससे हम रिलेट कर पा रहे हैं। अब नाउ 1 मोल ऑफ केमिस्ट काउंटिंग यूनिट, अ मोल इज़ अ केमिस्ट काउंटिंग यूनिट, यानी हम इसको केमिस्ट के काउंटिंग यूनिट को हम 1 मोल कहा जाता है। द वर्ड मोल वॉज इंट्रोड्यूस्ड अराउंड 1896 बाय विलियम ओस्टवाल, हु डिराइव्ड द टर्म फ्रॉम लैटिन वर्ड मोल्स मीनिंग द हीप और पाइल।
A substance may be considered as a heap or atoms of molecule. The unit mole was accepted in 1967 to provide a simple way of reporting large number, the massive heap of atoms and molecules in a sample. So this is the example. जब हम इसका calculate the number of moles for the following is 52 grams of helium, finding the mole of mass. Now 12.044 multiplied by 10 raised to the power 23. Number of helium atoms, finding the mole of grams of particles. Now number of moles n, the mass given is m, the molar mass is capital M, given number of particles is n, Avogadro number is n0. Now atomic mass of helium is 4u, atomic molar mass of helium is 4 grams. Now the number of moles is given mass upon molar mass. तो given mass is ऊपर क्वेश्चन में दिया गया है, given mass is 52 and molar mass is m, that is capital M, that is 4. इसको डिवाइड कर दिया, so we'll get the number of moles. Number of moles is 13. We know that 1 mole is this much, तो 13 moles कितना हो जाएगा? Given number of particles upon Avogadro's number. तो given number of particles क्या है? 12.044 upon 10 raised to the power 23 divided by 6.022, तो ये कैंसिल होके 2 is the 1 mole. ओके, नहीं, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 2 नंबर ऑफ मोल्स हैं ये. कैलकुलेट द मास ऑफ द फॉलोइंग. नाउ एग्जाम्पल 3.4 है. कैलकुलेट द मास ऑफ. अब इनका मास कैलकुलेट करने के लिए हमें वही सॉल्यूशन में देखो, मास इज इक्वल्स टू मोलर मास अपॉन नंबर ऑफ मोल्स. मोलर मास रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m, मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज़ ये इसकी वैल्यूज़ तो क्वेश्चन में दी हुई हैं डायरेक्टली, आपको बस वैल्यूज़ पुट करना है एंड यू नीड टू फाइंड द आंसर कि आपका मोलर मास कितना है और नंबर ऑफ मोल्स कितने, मल्टीप्लाई कर दिया, विल गेट द आंसर. सिमिलरली नेक्स्ट वाला भी वही है कि मोलर मास है और नंबर ऑफ मोल्स है, उसको मल्टीप्लाई करके यू विल फाइंड द आंसर कि यहाँ पे 0.5 मोल ऑफ N2 गैस है ना. तो इसका मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन गैस 28 होता है. सिमिलरली इन दिस केस ऑफ नाइट्रोजन एटम, नाइट्रोजन गैस और नाइट्रोजन एटम, तो नाइट्रोजन एटम का मोलर मास 14 होता है. N2 के फॉर्म में N2 गैस लिखा है, यानी 2 मॉलिक्यूल्स हैं नाइट्रोजन, इसलिए 14 मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दिया है यहाँ पे, और यहाँ पे हमने सिंगल 14 लिया है. 14 मल्टीप्लाइड बाय गिवन नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज़ 0.5 नंबर ऑफ मोल्स गिवन. तो ये आ गया हमारा मोलर मास आ गया. नंबर ऑफ मोल्स इन n. ठीक है, अब n में कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं? तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर. तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया हुआ है इसमें, और नंबर ऑफ एवोगैड्रो नंबर हमें पता ही है, उससे डिवाइड कर दिया, तो विल गेट द नंबर ऑफ मोल्स. इसमें भी नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना है, तो पार्टिकल्स, नंबर ऑफ गिवन पार्टिकल्स पता है हमको, N2 है ना, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बाय 28. सो विल गेट आंसर इज 28, क्योंकि कैंसिल आउट हो जाएगा, इज 28 ग्राम्स. Similarly, example 3.5, calculate the number of particles in each of the following. 48 grams of sodium atoms, number of mass दिया है 46 ग्राम्स है. अब इसको कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स है ना, हमको नंबर ऑफ एटम्स निकालना है. नंबर ऑफ पार्टिकल्स है ना, नंबर ऑफ एटम्स. तो नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए गिवन मास अपॉन मोलर मास आ गया. गिवन मास इज 46 एंड द मोलर मास ऑफ, अगर हम किसका बोल रहे हैं, Na, सोडियम पार्टिकल का, तो सोडियम पार्टिकल इज़ 23 तो 46 अपॉन 23 एंड मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर इज़ द नंबर ऑफ एटम्स. इन सेकेंड केस 8 grams of oxygen molecule, number of molecules from mass. तो number of molecule is equals to given mass upon molar mass multiplied by Avogadro's number. When we put the values, atomic mass of oxygen is 16, लेकिन 2 molecules यूज़ हुए हैं O2 के, तो we'll multiply it by 2. Now we'll put the values. N is equals to
8/32 multiplied by Avogadro's number, and we'll find the answer. Now in third case, 0.1 mole of carbon atom. Again the number of particles, number of atoms निकालना है. Number of particles या atoms निकालने के लिए what we'll do is equals to number of moles of particles multiplied by Avogadro's number. तो moles of particle दिए हुए हैं, 1 mole of carbon atom है तो 0.1 ले लेंगे और यहाँ पे Avogadro's number से multiply करके we'll get the answer. Okay, this is all in this chapter. Thank you.